एग्जामिनेशन होने ही वाला है। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स और एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस, एग्जाम हॉल की इनसाइट्स मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आईसीएससी बोर्ड भी दिया है और आईएससी बोर्ड भी दिया है। एंड मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो सीबीएसई वाले ना देखें क्योंकि बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आईसीएससीएंस की बात करूँगा, आईसीएससीएंस मैंने नाम दे दिया है, बट जो आईसीएससी बोर्ड 2025 में देने वाले सिर्फ उनकी बात होगी, बाकी किसी की कोई बात नहीं होगी। सीबीएसई वाले इस वीडियो को अभी छोड़ दें या कोई और अगर बोर्ड का है तो छोड़ दें, क्योंकि यार ये वीडियो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। हम सिर्फ आईसीएससी की बात करेंगे, ठीक है। तो आईसीएससी के कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए। आप लोग बोलेंगे यार इंस्ट्रक्शंस तो हम पढ़ ही लेंगे, पर देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप शॉर्ट में सुन लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाए। अभी बहुत लोग के प्री बोर्ड चल रहे होंगे तो उनको बोर्ड का थोड़ा अंदाजा लग जाना चाहिए। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने आईसीएससी बोर्ड भी दिया है और आईएससी बोर्ड भी दिया है। हालांकि उसको 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए मतलब दिए हुए, बट मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और उस एक्सपीरियंस आज के टाइम में भी रेलिवेंट है। वो कैसे, जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलती आप नहीं करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, ठीक है। लाइक कमेंट मत करिएगा, आपको नहीं वीडियो पसंद आती है, बट शेयर करिए ताकि हो सकता है किसी ना किसी बच्चे का भला हो जाए। अगर आपको सही लगे तो शेयर कर दीजिएगा, मतलब कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएससी बोर्ड जो है, मतलब जिसके अंदर सीआईएससी के अंदर ही आईसीएससी और आईएससी दोनों आता है। मैं आईएससी की वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, आईएससी की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा। पहले हम आईसीएससी को कैटर कर लेते हैं और ये चैनल सिर्फ आईसीएससी और आईएससी पे ही सीमित है और कुछ अभी तो यही डिसीजन है। देखिए, सिंपल सी बात है कि रिजल्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये सब बातें आपको पता है, मतलब ये बहुत बेसिक बातें हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कुछ इनसाइट्स आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल के बारे में। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो तो मतलब वो आएगा, मतलब ठीक है, वो तो ऑनलाइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डायरेक्शन क्या है कैंडिडेट्स के लिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट्स पहले जाना है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 11 बजे, 10:30 के पहले आपको हॉल में एंट्री ले लेना स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं क्योंकि 10:45 पे आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई ये सोचा है कि 11 बजे एग्जाम है और 1 बजे एग्जाम खत्म होगा, देखिए नहीं, 11 बजे एग्जाम है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, बट एग्जाम आपका 10:45 पे स्टार्ट होगा क्योंकि 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलता है। तो ये जो 15 मिनट है ना, ये मत भूलिए, ये जो 15 मिनट है ये आपको मिलेगा। जैसे 11 बजे एग्जाम है तो भैया, तो इसका मतलब है उससे आपको 15 मिनट पहले जाना है, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। और हालांकि अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कमेंट करिए कौन कौन से स्कूल से आप पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे कोई लखनऊ का है, कोई कहीं और का है, कहीं का भी है, कमेंट करिए अपने स्कूल के बाद। आपका स्कूल आपको 2-2.5 घंटे पहले बुला लेगा, ये एक्सपीरियंस की बात है। आपको अगर नहीं पता होगा 2-2.5 घंटे पहले आपको बुला लिया जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको कितने बजे पहुँचना है, पहली बात तो ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर अगर आपको गलत हैंडल किया तब तो सिंपल सी बात है, हम जो ब्लैक में मार्क है ना उसको, आंसर आपके सिर्फ ब्लैक या ब्लू इंक ओनली पे ही आप लिख पाओगे। अब बहुत लोग का डाउट था कि जेल पेन है या मतलब डॉट पेन है। देखिए, जेल डॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बॉल पेन यूज़ करिए, सिंपल सी बात है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है बॉल पेन, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। जो बॉल पेन होता है वो जेल में भी आपको मतलब मिल जाएगा और बेसिकली और डॉट में भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको बॉल पेन ज़्यादा अच्छा आता है, बट ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि लाइट ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, नॉर्मल जो ब्लू पेन आता है जो मार्केट में आता है वो यूज़ करना है, ठीक है। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो आईसीएससी की आंसर शीट होती है उसमें कहीं भी आपको अपना नाम हम नहीं लिखना। हालांकि वो इंस्ट्रक्शन वहाँ बताए जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको रोल नंबर डालना है और जो आपको इंडेक्स नंबर आपका मिलेगा वो डालना है, ठीक है। वो सब आपको वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं कि आप अपना नाम लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है कि नाम लिख देना, नहीं, ये सब गलती आप मत करिएगा, नहीं। और हाँ, पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पेज होता है आपके आईसीएससी मार्कशीट का। जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सब समझा जाएगा, मैं आपको अभी से ही इंसाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, बोथ साइड ऑफ पेपर पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। कोई ये सोचा है कि मैं क्वेश्चन कॉपी करके मुझे कुछ नंबर मिल जाएंगे, स्ट्रेट अवे काट दिया जाएगा, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले क्वेश्चन कॉपी करने का। तो प्लीज़ क्वेश्चन मत कॉपी करिएगा, इतना मत करिए, ठीक है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन के बाद यार एक लाइन छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि जो चेक कर रहा है ना वो भी इंसान है यार, उसको भी मतलब एक थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है ना, अगर वो चेक कर पाएगा तो लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा। हाँ, नीट हैंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों की गंदी राइटिंग है वो तो जरूर देख ले इस चीज़ को। देखिए, जो नीट हैंड राइटिंग है ना, स्पेलिंग विल बी कंसिडर्ड, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सारे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, ऑल सब्जेक्ट्स। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो साइंस का पेपर लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग खराब है तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे राइटिंग भी देखी जाएगी, स्पेलिंग भी देखी जाएगी। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है साइंस के पेपर में भी, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको पता नहीं आता, ठीक है। और ब्लैक ब्लू इंक, चलो आपको ये सब पता है। हाँ, पेंसिल आपको सिर्फ डायग्राम के लिए यूज़ करनी है, आंसर आप पेंसिल से नहीं लिखोगे। बहुत बच्चों की आदत हो जाती है कि वो एमसीक्यूज़ का मतलब पेंसिल से लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ पेन ही यूज़ करोगे, ठीक है। मैथमेटिकल एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको खुद अपने लाने पड़ेंगे,
ठीक है, जो आपको, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपको पता ही है एक्चुअली। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड फॉर क्लास 10, 12th के लिए अलाउड है, उसका इंस्ट्रक्शन वीडियो अलग बनेगा। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। आपका 11 बजे का पेपर है, 10:45 पे आपको पेपर हैंड ऑफ हो जाएगा। ये जो 11 से 1 जो टाइम होता है आपका, ये मोस्टली आपका राइटिंग टाइम होता है, ठीक है। हाँ, अभी तक तो यही चल रहा है। अगर आपके टर्म में चेंज हो रहा है तो हो सकता है 11 बजे आपको पेपर मिले, तो आपका पेपर 1:15 तक खत्म होगा। बट मेरे हिसाब से 10:45 पे ही पेपर मिलेगा, क्योंकि मेरे को 10:45 पे ही पेपर मिला था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 15 मिनट मिले हैं ना भाई, ये 15 मिनट को ना वेस्ट मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, इस 15 मिनट को वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं यार क्या हमें कुछ आ नहीं रहा है, अब पेपर में क्या ही कर लेंगे। तो इस 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना है आपको। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। 15 मिनट को फर्जी नहीं मिले, पूरा पेपर पढ़िए, एनालाइज करें आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और एक बार नहीं, एक बार तो आप 5-6 मिनट में एक बार पेपर पढ़ लोगे, फिर से पढ़ो, प्रायोरिटी सेट करो कि हाँ सेक्शन बी करूँगा पहले, सेक्शन ए करूँगा ना। ये पता, मेरे टाइम पे मैंने गलती की थी, पेपर पढ़ा नहीं था 15 मिनट, उसका इफेक्ट हुआ। अगर मैं शायद उस टाइम पे पेपर पढ़ता, मतलब एक साइंस का पेपर था, फिजिक्स या केमिस्ट्री का, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो मेरे 4-5 नंबर बढ़ जाते। आपके भी बढ़ सकते हैं अगर पेपर पढ़ोगे तो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ना। और ऐसा नहीं कि बाकी के टाइम बचे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्होंने खुद ही दे दी है, बट कोई इसको पढ़ता नहीं है ना, कोई इसको पढ़ता नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ों को मेन अटैच करना है, जितना भी रफ वर्क है वो सब आंसर शीट में होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर से कोई शीट ले, हालांकि आप नहीं लाएंगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट होंगे, बट कुछ बच्चे होते हैं जो ले आते हैं, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात है कि आपको जितने भी आंसर स्क्रिप्ट हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही रहना। फर्स्ट पेज एट द टॉप, सी द मेन आंसर बुकलेट, कंटिन्यूएशन बुकलेट, ग्राफ, मैप, सब में यूआईडी आपकी मेंशन होनी चाहिए, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अच्छा, बहुत लोग ये सोचेंगे कि हमें एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है, क्या हमारा प्री बोर्ड खराब गया तो हमें एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए आपका स्कूल अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपको एडमिट कार्ड तो सब नॉर्मल बच्चों के साथ तो नहीं मिलेगा, जिनका प्री बोर्ड ठीक है, अच्छा गया है। आपको एडमिट कार्ड के लिए स्कूल वाले दौड़ाएंगे, बट हाँ एट द लास्ट आपको एडमिट कार्ड तो उनको देना ही है, बट आपको सीधा साधा तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने पूरे साल उनको परेशान किया है, तो अब उनकी बारी वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा कि एडमिट कार्ड का क्या सीन होगा, जिन जिन स्कूलों में इनको एडमिट कार्ड भी नहीं मिला है, फिर बोर्ड बहुत खराब चला गया, उनका सबका डिस्कशन में कर दूंगा। अब बात करते हैं, अगर आपने चीटिंग की तो चीटिंग तो करनी ही नहीं। पहली बात तो अगर आपने चीटिंग की, एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा। और मतलब मैं एग्जामिनेशन हॉल में था तो मैंने आज तक किसी बच्चे को चीटिंग करने की हिम्मत करते हुए नहीं देखा। कुछ बच्चे चीटिंग करते थे और पकड़े जाते थे, हालांकि मतलब उनके साथ ये तो नहीं हुआ, अनफेयर मीन्स उन पर नहीं लगाया, क्योंकि इन्विजिलेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर अगल बगल के स्कूल के लोग होते हैं, हो सकता है कोई बाहर के स्कूल का भी हो थोड़ा सा, बट वो थोड़ा बच्चों को दे देते हैं फ्रीडम की, चलो बच्चे से गलती होगी। क्योंकि अगर उन्होंने अनफेयर मीन्स आप पे लगा दिया, नहीं अब मतलब 2 घंटे में या 3 घंटे का पेपर है, बार बार चीटिंग करने की कोशिश करो तो आप पे अनफेयर मीन्स लगेगा, जरूर लगेगा आप पे अनफेयर मीन्स। फिर आपका ही करियर बर्बाद हो जाएगा, फिर उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और जिसमें क्या क्या वॉयलेशन में आता है, आंसर शीट लाना और ये आंसर शीट देना, और सिंपल सी बात है, इसके बाद आप पे मतलब एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा आपका, कुछ नहीं कर पाओगे एक्चुअली इसके बाद। कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलती यहाँ पे, सज़ा मिलेगी, सीधा सज़ा, तो ऐसा। और फिर उसके बाद आप एक्सपेल हो जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर पेपर भी नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनकरेक्ट क्वेश्चन पर मिल गया तो आप दे दोगे, ठीक है, सब तो आप जानते ही हो। तो अनफेयर मीन्स का काफ़ी चीज़ है, बस इन शॉर्ट आपको चीटिंग वीटिंग नहीं करनी। सज़ा इसकी काफ़ी बड़ी सज़ा है, और आपको किसी स्कूल में शायद पढ़ने को भी ना मिले उसके बाद, जिस तरह की हालत आपकी होगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आंसर स्क्रिप्ट जो होती हैं वो बेसिकली रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है उसके 60 दिन बाद नहीं रहती उनके पास, ना 60 दिन तक ही रहती है, क्योंकि होता है रीचेक। अगर आपको रीचेक वाला रिजल्ट के बाद की बात करेंगे, अब हम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रीचेक वाली हम बाद में बात करेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क का बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट वर्क में हमको 20 में से कितना नंबर मिलेगा। तो अगर आपका स्कूल कैसा भी हो, आपको 20 में से 20 ही मिलता है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब बोलेंगे कि टीचर ने मुझे डराया है कि 20 में से मुझे 15 मिलेगा, 17 मिलेगा, कुछ नहीं होता है। मेरे टाइम की बात है, बहुत बच्चों को डराया गया। इनफैक्ट अब ये चीज़ मुझे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं किसी स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, ना ही किसी टीचर का नाम लूँगा, ना ही किसी स्टूडेंट का नाम लूँगा, क्योंकि उनकी प्राइवेसी रीजंस की वजह से। बट ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो बच्चे बहुत बदमाश हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट लास्ट तक नहीं दिया, एंड उन टीचर्स ने दूसरे बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा के उनका सबमिट किया, तब भी उनको 20 में 20 ही मिले। तो आप इसकी टेंशन ही मत लीजिए कि आपको प्रोजेक्ट में कुछ कम नंबर मिलने वाला है। प्रोजेक्ट में आपके मार्क्स मैक्सिमाइज किए जाते हैं, जो कि 20 होते हैं। मेन आपको 80 में से मेहनत करनी है, अगर कंप्यूटर की बात करें तो 100 में से मेहनत करनी है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन बाद में बात करेंगे, वैसे इसको आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये सब चीज़ें बात की। अब आते हैं स्कीम में, तो स्कीम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या पैटर्न रहेगा हमारा, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। तो 18 फरवरी से ही आपका स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का।
लैंग्वेज इन इंग्लिश, जो भी आप ये कंपलसरी है, ये दोनों पेपर कंपलसरी है। तो अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के, मैं सबकी बात करूँगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे जो सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, तो हमारा देश कैसे चलेगा आगे, सिंपल सी बात है। तो मैं सारी स्ट्रीम्स की बात करूँगा, है ना। हाँ, हालांकि अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे मैं किसी स्ट्रीम से बिलोंग करता तो मैं साइंस से बिलोंग करता था 9th-10th में। तो अभी ठीक है, मुझे साइंस की नॉलेज ऑब्वियसली होगी, बट बाकी स्ट्रीम्स की को भी मैं एक्नॉलेज करूँगा जितना मुझे आइडिया है और जितना मैंने अपने फ्रेंड से पता किया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 18 फरवरी को है। पहला पेपर हमेशा इंग्लिश का होता है, ये एज वेल प्रोजेक्टेड था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब लैंग्वेज का पेपर है, बहुत लोग को लैंग्वेज का मतलब बहुत लोग परेशान होंगे कि उनका एस्से नहीं लिख पाते हैं। देखिए, एस्से अगर आपको लिखना है, एस्से की रीडिंग अच्छी कर दीजिए। उसके लिए आप रेनिन मार्टिन खरीद सकते हैं, उसमें कई सारे एस्सेस दिए हैं, पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन दिया है। रेनिन मार्टिन आप लगा लेते हैं, एक अभी 1.5 महीना या 2 महीने के आसपास वक्त बचा हुआ है, काफ़ी हद तक आप पूरा कर सकते। हालांकि 2 ही महीने बचे हुए हैं, 18 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो 2 महीने ऑलमोस्ट 5-6 दिन होंगे अगर आज की डेट्स को हम काउंट करें तो, मतलब मुश्किल तो 2 महीने से कम टाइम आप मान लीजिए, ठीक है। तो लिटरेचर में आपकी जूलियस सीजर आ रही है इस बार, ठीक है। हम मेरे टाइम पे मर्चेंट ऑफ वेनिस चलती थी, बट इस टाइम पे जूलियस सीजर आ रही है, वो भी आधी आ रही है। 9th का कोई पोर्शन नहीं आ रहा है, 10th का सिवा है, तो आपके लिए काफ़ी लीवरेज है, मतलब आप काफ़ी आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं आर्ट पेपर और आर्ट पेपर 2 की। तो जिन लोग का 22 और 24 को आर्ट पेपर 1 है, आर्ट पेपर 2 स्टिल लाइफ है और नेचर ड्राइंग और पेंटिंग है। देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे जो सबसे मेजर जो डिफरेंस है कि इनका पेपर 9 बजे से स्टार्ट है, ये 3 घंटे का पेपर है। और ये कोई राइटिंग पेपर नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअली में आपको आर्ट बनानी पड़ती है। स्टिल लाइफ जो ड्राइंग्स होती हैं, अगर आप उनके वहाँ रिसर्च करेंगे तो वो अलग टाइप की, नेचर ड्राइंग या पेंटिंग अलग होता है, दोनों का अलग अलग पेपर होता है। अब ये अगर आपका नहीं है तो 25 तारीख को आपका जो लैंग्वेज सीरीज का पेपर होगा, हिंदी के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब में से जो बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो सब हैं। इसमें से आपको अगर देखें तो मॉडर्न मतलब थाई भी है, टिबेटन भी है, पोर्टुगीज़ भी है, स्पेनिश भी है, जर्मन भी है, और चाइनीज़ भी है, रशियन भी है, और बहुत सारी लैंग्वेज, तेलुगु है, तमिल है, काफ़ी सारे संस्कृत भी है। तो अगर आपने ये लिया तो आपको 25 तारीख का समय मिलेगा, तो जितना भी लैंग्वेजेस का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आपका ग्रुप 2 का इलेक्टिव इकोनॉमिक्स है 28 तारीख को, तो 11 बजे से। तो जिन लोग का इकोनॉमिक्स है, अब जनरली इकोनॉमिक्स इसका होगा जो कॉमर्स साइड का होगा, क्योंकि हमें आईसीएसई में 9th में भी कॉमर्स का ऑप्शन मिलता है। एंड हाँ, ऑब्वियसली मैं बोला था मैं आर्ट्स की बात करूँगा, आर्ट्स का ऑप्शन आपको 9th-10th में नहीं मिलता है, क्योंकि आर्ट्स शायद नहीं होता है, वो मैंने 11th-12th के रिस्पेक्ट में शायद बोला था। तो हाँ, मैं साइंस और कॉमर्स दोनों की बात करूँगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स ग्रुप 2 का इलेक्टिव है। एंड उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है काफ़ी, मतलब थोड़ी आपकी मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए। आप इकोनॉमिक्स जो ऑप्शन जनरली स्कूल्स में दिया जाता है वो मैथ्स के अगेंस्ट दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जिसने इकोनॉमिक्स लिया होगा काफ़ी हाई चांस है उसने मैथमेटिक्स शायद नहीं दिया होगा, ऐसा मैं, क्योंकि मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट मैथमेटिक्स मिला था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको, अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स/मैथमेटिक्स का ऑप्शन आता है। बाकी आप अपने स्कूल का बता सकते हैं। फिर आर्ट पेपर 3 ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, तो ये आपका 1 तारीख को है, ये भी 9 बजे से पेपर है। उसके बाद 4 तारीख को मैथमेटिक्स है, जो कि साइंस वालों का एक बहुत मुख्य पेपर है। अगर कॉमर्स के हो तो भी, अगर मैथ्स लोगे तो उनका भी एक मुख्य पेपर होगा। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी सब पेपर्स नहीं है तो डायरेक्टली आपको लिटरेचर के बाद मैथमेटिक्स देना है, जो कि मोस्टली बच्चे का पड़ेगा। और अगर आपका इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो हमको लगता है साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, तो इकोनॉमिक्स होगा तो मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स होगा तो इकोनॉमिक्स नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए बहुत दिन मिल रहा है, जो कि अनइवन गैपिंग है हालांकि काफ़ी, क्योंकि मैथमेटिक्स आप चाहो तो इन जितना भी दिन आपको मिला है, इतने सारे दिन मिले हैं आपको, क्योंकि 21 से लेकर 28 तक का है एक्चुअली देखा जाए तो। 28 के बाद आपको 3 दिन और मिल गए हैं, तो ऑलमोस्ट 8-10 दिन के अप्रॉक्स मिला होगा आपको, अप्रॉक्स 10 दिन, 8 या 10 दिन आप मान लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन वेस्ट भी चला जाता है हम लोग का, है ना। डेली कौन पढ़ता है, ये तो सच्चाई है। आप अभी डेली नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम के दिन क्या डेली पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। तो वही बात है ना, मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी टाइम है। मैथमेटिक्स की जो टिप्स की वीडियो है, ट्रिक्स की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग वीडियो डिजर्व करती है, जहाँ पे हम पूरा सिलेबस डाइसेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे किस तरीके को कैसे प्रिपेयर करना है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। वो वीडियो अभी मेकिंग में है, बाद में देखेंगे उसको। फिर 2 दिन में से आपको अभी हिंदी जनरली आप जो मतलब सबके लिए कंपलसरी है, मुझे क्योंकि एक कंपलसरी लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। हिंदी मोस्टली लोगों के लिए कंपलसरी ही होगी। 3 घंटे का पेपर है इसका 11 बजे से, तो हिंदी के लिए सिर्फ 1 दिन मिल रहा है। हालांकि कोई बोलेगा 1 दिन कैसे, 4 को तो आप घर आ रहे हो एग्जाम देके, तो उस दिन तो मतलब उस दिन को अगर आप काउंट करते हो तो 2 दिन, हालांकि 5 को ही दिन मिल रहा है, 6 को तो पेपर ही आपको। तो मोस्टली
एक या 2 दिन का मैक्स 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो हिंदी आप प्रिपेयर कर सकते हो 2 दिन में। हालांकि मैं फिर बोलूँगा हिंदी पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हिंदी में आई थिंक 10 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स रहती है। हाँ, हिंदी में कोई नॉवल नहीं रहती है। लैंग्वेज पोर्शन में कुछ ऐसा खास सिलेबस नहीं आता है। हिंदी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ प्रिपेयर कर लो। हो सकता है एक दिन में आपका मन ना करे कि 10 कहानी दोबारा पढ़ो। एंड प्लीज़ वो ट्रिक मत अपनाना कि आप 10 में से कोई 3-4 कहानी पढ़ के आ जाओ। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, सिर्फ 10 कहानी और 10 पोएम है, पढ़ सकते हो आप, पढ़ लो, क्लास 10 में आ गए हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 3 इलेक्टिव सेक्शन बी में ये कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई सारे स्कूलों में सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसकी जो जनता होगी ना, वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कम होगी, पर तभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 8 तारीख को है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इसका पेपर मैंने एक्चुअली आईसीएसई में देखा हुआ है। ये पेपर जेन्युइनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा इस पेपर को उन्होंने लॉन्च किया है। क्योंकि एआई और रोबोटिक्स की जो बात है, अगर इतने छोटी क्लास से भी बच्चे स्टार्ट करेंगे 9-10 से, तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बट ये पेपर ज़्यादातर स्कूल ऑफर नहीं करते, तो सैड बात है, ठीक है। बेसिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका पेपर, डायरेक्टिक ए कैशियर, अर्ली फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटी, ऑटो सर्विस टेक्नीशियन। तो ये थोड़े से आपको स्किल बेस्ड बेसिकली पेपर्स टाइप के हैं, जो थोड़ा एकेडमिक से नॉन एकेडमिक टाइप है, बट स्किल बेस्ड है एक्चुअली। ये पेपर अभी किसी का आई डोंट थिंक कि जनता बहुत कम है। कोई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर 10 मार्च को आपका हिस्ट्री सिविक्स का पेपर है। एससीजी और ये थाईलैंड जिसने जो थाईलैंड में भी आईसीएसई बोर्ड है, तो उनका एससीजी का पेपर थाईलैंड हिस्ट्री पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा ये वाला है जो आपको देना है इंडिया वालों को। और फिर उसके बाद जो अब हिस्ट्री के लिए दिन है, 4 दिन आपको मिले हिंदी के बाद, 4 या 3 दिन मान लो, कुछ दिन को इंक्लूड नहीं करते हो। तो हिस्ट्री के लिए 3-4 दिन लोग बोलेंगे बहुत है। मैं बोलूँगा हाँ बहुत है हिस्ट्री के लिए, बट मैं फिर बोलूँगा हिस्ट्री प्रिपेयर कर लो पहले से, क्योंकि यार 4-5 दिन, 3-4 दिन इतने ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक आपको दिन मिला है हिस्ट्री के लिए। थोड़ा सा अजीब स्कीम है, कुछ के लिए दिन मिला, कुछ के लिए बिल्कुल नहीं मिला है यार। तो ज्योग्राफी के लिए 2 दिन, तो यहाँ पे आप बोलो तो आप बोलो कि एक दिन ही में फ्री मिल रहा है। तो ज्योग्राफी के लिए थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो हुई है, मैं एग्री करूँगा, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है यहाँ पे। ज्योग्राफी में हालांकि आपको काफ़ी चॉइस मिलती है कि आपको ऑलमोस्ट मोटा 9 यूनिट्स होती है सारे चैप्टर को मिला के, उसमें आपको 5 करनी होती है, 9 में से 5 क्वेश्चन करना होता है। हालांकि इस बार एमसीक्यू भी आ गया है और थोड़ा सा मतलब मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा तो आपको डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि 10 नंबर का आपका एमसीक्यू आ गया, 10 नंबर का शायद से टोपो है, और फिर 10 नंबर का आपका मैप है शायद से, 30 नंबर का ये हो गया, और फिर 50 मार्क्स का वो है बाकी जो पेपर होता है। तो जो भी है 50 मार्क्स में तो आप चॉइस खेल लोगे, बट 10 नंबर में एमसीक्यू में क्या करोगे। तो मुझे लगता है आपको हर चैप्टर को एटलीस्ट रीड कर लेना चाहिए आज बैठ के। आप ठीक है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो अलग से, मुझे जो आप 9 में से कोई भी 5 यूनिट कर लो, मोटा 9 यूनिट्स होती है। आप चाहो तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बट फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए आपको 5 दिन मिला मोटा, ठीक है। तो मतलब मोटा 5 दिन ही हम कह सकते हैं। तो 5 दिन फिजिक्स के लिए बिल्कुल इनफ नहीं है। 12 तो चैप्टर है फिजिक्स में, 6 तो यूनिट है। अगर एक अगर 5 दिन मिला आपको, मतलब अगर आप एक दिन में 1 यूनिट भी करते हो तो आप मुश्किल से 5 यूनिट कर पाओगे, 1 यूनिट फिर भी छूट जाएगी। फिजिक्स आपका भी करना पड़ेगा। मतलब किसी को लग रहा होगा नहीं यार 5 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन बहुत होते हैं। आप 10th की फिजिक्स पढ़े हो ना पूरे साल, आप पूरे साल उसको कंप्लीट कर पाए 100%? नहीं कर पाए ना, 4 दिन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप फिजिक्स की बात को, साइंटिफिक बात नहीं कर पाओगे, तो कर लो। 18 तारीख को अप्लाइड आर्ट का पेपर है, होपफुली इन लोग का भी 9 बजे है। तो अभी ये तो है नहीं आपका, ज़्यादातर लोग को नहीं हुआ। ग्रुप 3 इलेक्टिव सेक्शन ए की बात करते हैं, ये 19 तारीख को है, यानी 17 से 19 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, जिन लोगों ने पीएड लिया होगा, ठीक है। उनको तो हालांकि उनको पीएड के हिसाब से तो ठीक टाइम मिला है, उनको ज़्यादा सिलेबस पीएड में नहीं होता है। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ज़्यादातर जनता कंप्यूटर एप्लीकेशंस की देख रही होगी। कमर्शियल एप्लीकेशन आई डोंट थिंक अभी ज़्यादातर स्कूल ऑफर करते हैं तो अच्छी बात है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन भी बहुत सारे स्कूल ऑफर नहीं करते। फैशन डिजाइनिंग कुछ स्कूल ऑफर करते हैं, बाकी सब लोग बहुत कम स्कूल ऑफर करते हैं, तो इनकी जनता बहुत कम है। बस कंप्यूटर एप्लीकेशन की जनता ज़्यादा है और पीएड की जनता ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो 2 सब्जेक्ट हैं। पीएड हालांकि दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, दोनों आपका ग्रुप 3 इलेक्टिव में आते हैं, यानी आपको एक तरीके से चॉइस दी गई थी इसको चूज़ करने में। तो सही बात है, आपने अपने माइंड से, अपने इंटरेस्ट से चूज़ किया होगा इसको। तो आई थिंक इसमें 100 में 100 आने चाहिए सबको। नहीं आते कोई बात नहीं, बट ट्राई तो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपकी जावा प्रोग्रामिंग है, जो आई थिंक उतनी टफ भी नहीं है, आप कर सकते हो। हालांकि जितना टाइम मिला है वो थोड़ा कम है, 1 दिन मुश्किल से, बस 1 दिन मिला है। आप काउंट करो 2 दिन मैक्सिमम। तो पीएड के लिए तो ठीक है, बट यार इसको तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत अनइवन गैपिंग है, इसकी कंप्लेन है। और प्रोग्रामिंग तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी पता नहीं कितने टफ कोड आ रहे हैं। अभी केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है 2 दिन, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब ब्लंडर है। बच्चे बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ को। 2 दिन केमिस्ट्री के लिए दे रहे हो,
केमिस्ट्री में कितना सिलेबस है भाई, 2 दिन छोड़ो, अगर उस दिन को निकाल दो तो मुश्किल से 1 दिन मिल रहा है। 1 दिन यानी 30 से 40 घंटे आपको मोटा मोटा हिसाब मिलेगा। अगर आप सोते खाते पीते कुछ तो 30-40 घंटे आप लगातार पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा 1 दिन के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा 1 दिन के अंदर, कैसे पूरा केमिस्ट्री को कर पाएगा। केमिस्ट्री का तो बहुत गलत टाइम पर पड़ गया भाई, बहुत गलत टाइम पर पड़ गया। तो केमिस्ट्री के लिए मैं यही बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस केमिस्ट्री के साथ काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, बट आप लोग का अच्छा रहा, उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है। फिर बायोलॉजी के लिए आपको 2 दिन मिला है मोटा मोटा, तो 22 होते हैं, तो आप 3 दिन मान लीजिए इसको, ठीक है, 21 को भी मान ही लीजिए। तो बायोलॉजी का सिलेबस ही बहुत बड़ा है, खासकर जो शुरुआत के 3 यूनिट्स हैं, मतलब जो नर्वस सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो दिखता है वो बहुत बड़ा चैप्टर्स है। जो लास्ट के 3 पॉल्यूशन हो गया या फिर पॉपुलेशन हो गया वो, और इवोल्यूशन होगा, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बायोलॉजी थोड़ा मिक्स करेंगे जिसका जैसा तैयार है। फिर कमर्शियल डेज ये ग्रुप ये 2 दिन का है, लेकिन जिसका बायोलॉजी होगा उसका ये नहीं होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपको टाइम मिला है। फिर लास्ट में एनवायरमेंटल साइंस का जो कि ग्रुप 2 का है, तो वो 27 मार्कों का पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ कि 10:45 पे पेपर स्टार्ट होगा, ये मैं पढ़ना भूल गया था। तो आप, और अगर 9 बजे पेपर है तो 8:45 पे, ठीक है। और आपको मतलब एक तरीके से 10:30 तक बैठ जाना है, और आपका स्कूल तो आपको पहले बिठा लेगा। तो देखिए मैंने आपको मोस्टली जो अपना एक्सपीरियंस है शेयर कर दिया है। एग्जामिनेशन हॉल का आपको एडमिट कार्ड वगैरह ले आना है, ये मैंने एक ब्रीफ में शेयर किया है आपसे। अब मैं एक एक सब्जेक्ट की भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो। बाकी ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप करेंगे तो वो हमेशा एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड है। बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।